ये देखिए आ गया है ऑक्सीजन का टाइम। लेकिन अभी इसकी ज़रूरत पड़ नहीं रही है, लेकिन सांसें तो आप मेरी सुन के समझ ही पा रहे होंगे। आराम करिए। हमारी अमरनाथ यात्रा अभी भी जारी है और पिछले एपिसोड में आपने देखा कि कश्मीर से लेकर हम लोग कैसे पहलगाम के मार्ग से आगे बढ़ रहे हैं। अभी हमारा पहला दिन समाप्त नहीं हुआ है और ये पहले दिन का दूसरा एपिसोड आप लोगों के साथ में साझा करते हुए समुद्र तल से 14,000 फीट की ऊंचाई पर हम अपनी चढ़ाई, अपनी इस यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। शाम के 4 बज गए हैं और मौसम अभी भी सुहाना रूहाना, ठंडक बनी हुई है। धूप आती है चली जाती है और इन पहाड़ों के साथ हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए, सामने भी जो पहाड़ मुझे नज़र आ रहे हैं उन पे आपको एक अलग सी लेयर नज़र आ रही होगी। इतनी खूबसूरती से पहाड़ जो हैं आपका हमारा इंतज़ार करते हुए। आज रात्रि हम लगभग यहीं पे विश्राम करने वाले हैं, थोड़ी दूरी और। आज पहले दिन की यात्रा अभी भी जारी है। पीछे भेड़ों की आवाज़ और सामने का भी एक खूबसूरत दृश्य। आगे हमको हमारा एक और भंडारा नज़र आ रहा है। यहाँ पर आप थोड़ा रेस्ट भी ले पाएंगे। 4:20 और मैं कॉफ़ी पीते हुए, अभी यहाँ पे चाय नहीं है, लेकिन पीछे जो है यहाँ पे बाबा बर्फानी के पुरानी तस्वीरें 1995 से इस वक्त तक। लेकिन ये सामने का जो मौसम है और ये ऊपर का नज़ारा, ये आप देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि इस जगह में भी कितना आनंद है। ये देखिए, यहाँ से शुरू करते हैं और ये पूरा खुला मैदान और सामने देखिए थोड़ा सा ऊपर शाम के 4:48 और झाजीबाल और शीशनाग यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर। मैं 3 बोल रहा। हाँ, मैं 3 बोल रहा। वो 3 बोल रहे हैं। हाँ। सब मजाक कर रहे हैं। जय हो बोले। शेषनाग, जहाँ पे कहते हैं कि अगर आप किस्मत वाले हैं तो शेषनाग देखने को मिलेगा। आप कितना किस्मत वाले बनना चाहते हैं। एक तो आपको ये आईडी मिल गया है, अमरनाथ यात्रा में यहाँ तक आने का मौका मिल गया है, फिर भी आप अपने आप को विशेष, खास, इन सब परिभाषाओं में क्यों बांधना चाह रहे हैं। आनंद में बने रहिए, इनमें कुछ नहीं रखा है। बस जो है यही है और यहाँ नहीं तो कहीं भी नहीं है। कबीर कहूँ या महावीर, बुद्ध कहूँ या पता नहीं। चलो आगे बढ़ते रहो। ये देखिए फिर से यहाँ का ये खूबसूरत नज़ारा। ये थोड़ी सी चढ़ाई, उसके बाद में कह रहे हैं कि आगे के 4 किलोमीटर आपको सिर्फ ढलान में उतरना है। पहाड़ों में आपको ये गुफाएं दिखाई दे रही होंगी। सर हमारी नज़रें हरे पहाड़ों पे रहती, लेकिन ये सूखे पहाड़ भी अपना अंदाज बयां करते हुए। देखिए महाराज पूरा आनंद लेते हुए। जय हो बाबा बर्फानी की। जय हो। मैंने सबको अभी तक पानी को लांघते हुए देखा कि कैसे भी नाले से ऊपर से गुजर जाएं, उसको बिना छुए, ताकि हमें ठंड न लगे। लेकिन यही बाबा थे जो कि मेरी तरह पूर्ण आनंद ले रहे थे, पानी में अपने पैरों को छूकर उस जल का एहसास करते हुए, इस प्रकृति में बने रहने का आनंद लेते हुए।
देख रहे हो, यहाँ से रास्ता जो है और कठिन हो गया है। शाम का समय है और दूरी अभी भी बाकी है, लेकिन जब भी ऐसे कोई ख़ास नज़ारे देखने को मिलते हैं तो लगता है कि बस यहीं पे रुक जाएं और बस यहीं पर अपना वक्त गुजार दें। शाम का समय और लैंडस्लाइड एरिया जोन भी है, तो यहाँ से जितना जल्दी हो आप बढ़ते रहिए, लेकिन फिर भी थोड़ा वक्त तो आप ऐसे सब स्थानों को देंगे ही। इतना दूर से इन्हें देखने आए हैं तो ऐसे ही तो नहीं चले जाएंगे। देखिए आगे का ये कठिन मार्ग। थोड़ा सा ऑक्सीजन का दिक्कत आना शुरू हो गया। देखा मेरी ज़ुबान भी थोड़ी सी लड़खड़ाई। आपकी सांसें जो हैं काफ़ी भरने लगेंगी, आपको थोड़ा वक्त देना पड़ेगा, हल्का होना पड़ेगा, दिमाग से बिल्कुल शांत। तो देखिए कुछ और यात्री भी आ गए हैं जिनकी सांसें थोड़ी थमने लगी हैं, हल्की होने लगी हैं, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। लेकिन आपको अपने मस्तिष्क में से सीधा सीधा मैसेज देना है कि आपको शांत बैठना है। थोड़ा शांत बैठिए, अपनी धड़कनों को सुनिए, ये धीरे धीरे आराम से ठंडी होने लगेंगी। जो हार्ट बीट्स आपकी जो तेज़ धड़क रही हैं धीरे धीरे नॉर्मल होने लगेंगी। बाकी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो हो रहा है शरीर के साथ हो रहा है। आप बिल्कुल आनंद में बने रहिए मेरे साथ। नर्मदे हर और जय हो बाबा बर्फानी की। पीछे का ये नज़ारा देखिए, जहाँ से हम चलते हुए भी पहुँचे हैं यहाँ पे। थोड़ी देर में सूर्यास्त होने वाला है। अभी पिछले स्थान पर जहाँ पे हमने कॉफ़ी पी थी तो लगा था कि यहाँ पे रुक जाएं, लेकिन वहाँ पे रुकने नहीं दिया, आपको आगे बढ़ाया जाता है और लगता है कि बस ये थोड़ी सी चढ़ाई सामने है। लेकिन जैसे ही आप ये 1 किलोमीटर की अचानक से काफ़ी ऊंचाई चढ़ाई चढ़ के ऊपर आते हैं तो आपको पता चलता है कि यहाँ से अभी आपको और ऊपर चढ़ना है और धीरे धीरे आपकी ये चढ़ाई आपको और आगे तक लेके जाएगी। 1700 फीट, 1700 फीट की ऊंचाई पर हम लोग जिसको कहते हैं कि ये केदारनाथ की ऊंचाई के बराबर है। और केदारनाथ में ऑक्सीजन लेवल और वहाँ की परेशानी तो आपको पता ही है। लेकिन यहाँ पर अभी हमें और आगे बढ़ना है। शेषनाग तक आज हमारी यात्रा है, लेकिन यहाँ से बढ़ने का मज़ा धीरे धीरे इन सब स्थानों को देखते हुए ही है। कोई है जो मेरी फोटो या वीडियो अच्छी से ले सके, ताकि मैं बता सकूं कि वहाँ नीचे से मैं यहाँ तक ऊपर चढ़कर आया हूँ और ये चढ़ाई बहुत ही ज़्यादा ऊंची है। क्या नज़ारा है, सामने बर्फ और उसमें से निकलता हुए पानी और बिल्कुल पहाड़ की चोटी पर बादल। थोड़ा नज़ारा मेरे पीछे का भी। धीरे धीरे अब इस पहाड़ को छोड़ते हुए हम आगे किसी और पहाड़ के अंदर पहुंच जाएंगे। अरे वाह, सामने का नज़ारा फिर से देखिए। ये देखिए पहाड़ों के बीच में ऐसे बादल फटता है और एकदम से इतना पानी इकट्ठा हो जाता है। सुबह पर के 6:11 और अभी भी मंजिल दूर है। वीडियो लेते समय साथ में घोड़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है। और ये देखिए, मतलब कितनी बार सवाल करेंगे कि बस अब ये क्या, इससे ज़्यादा क्या ही होगा। पर हर जगह पे आपको कुछ ना कुछ नया जीवन देखने को मिलेगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार मान्यता है कि भगवान शिव अपनी इस यात्रा में पहलगाम से आगे बढ़े थे और सबसे पहले पहलगाम में उन्होंने अपने प्रिय नंदी को छोड़ा और उसके बाद में शेषनाग ये स्थान जहाँ पर उन्होंने अपने प्रिय नाग को छोड़ा, यही वो स्थान है जहाँ पर लोग इस झील को देखते हैं और प्रार्थना करते हैं कि उन्हें भी नाग के दर्शन हो जाएं। हाँ, 6:24 और 6:24 इज़ द टाइम और हम लोग यहाँ पर हैं।
देखिए बाबा भी अच्छी हिम्मत करके यहाँ तक आ गए हैं। और सामने हम लोग यहाँ पर बैठे हैं और ये जो नज़ारा है ये तो आपको फ्रंट कैमरे से ही दिखाना चाहिए। शाम के 6:30 बजे 5 मिनट विश्राम करने के बाद हम वापस आगे बढ़ते हुए, क्योंकि बारिश कभी भी हो सकती है ऐसा बताया गया है। और आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल अंदाज भी आएगा। ये देखिए बिल्कुल बादल यहाँ पे कभी भी नीचे उतर सकते हैं। शेषनाग अभी भी 2 किलोमीटर की दूरी पर और होली के 22 किलोमीटर। देखिए कैसे हम फिर नीचे उतर रहे हैं और फिर वापस ऊपर चढ़ाई करनी है। तो शाम के 7:24 और हम लोग पहुंच गए अपने आज के इस बेस कैंप पर। सुबह का सूर्योदय भी देखने को नहीं मिलता और यहाँ पे शाम का सूर्यास्त भी देखने को नहीं मिलता, लेकिन ये जो देखने को मिलता है ये सब तुलना के पर है। जो जैसा है बस उसे वैसा ही देखो, नहीं कुछ ना कुछ तो छूट ही जाता है, या तो सूर्योदय या सूर्यास्त या दोनों, लेकिन जो मिलता है वर्तमान में वो अमूल्य है, अनमोल है। नर्मदे हर, जय बाबा बर्फानी। तो हम आ गए अब 12,500 फीट की ऊंचाई पर समुद्र तल से। हर हर महादेव। और okay, in your bloodline. In my bloodline, I'm the one coming to the 2,500 feet, Baba. Hara Hara Mahadev. You know one thing, that only it is estimated, means only 0.03% in the world reaches 13,000 feet. Oh. Yeah. So मतलब I love you, Mahadev. Thanks for the opportunity. 0.003% लोग हैं जो दुनिया की पॉपुलेशन में, जो कि 13,000 फीट की ऊंचाई तक आते हैं। तो अभी भी हमारी यहाँ से 500 फीट की ऊंचाई और बच रही है। हर हर महादेव। Thank you, universe. I love you so much. जय बाबा बर्फानी। Jai Baba Barbani. Yeah. This happens. This happens, man. नर्मदे यार, सामने का व्यू भी दिखाता हूँ आप लोगों को। एक्चुअली जब आप इतनी ऊंचाई पे आते हैं और थक भी जाते हैं तो ज़बान का लड़खड़ाना और इस तरह का, हाँ जस्ट ए मोमेंट या, तो पहले आपको व्यू दिखा दूँ और मैं एक सेल्फी भी ले लूँ। ये देखिए क्या खूबसूरत नज़ारा है। ये देखिए यहाँ पर आपको पहाड़ और बादल फिर से, और हमको वहाँ तक जाना है। यहाँ से हम फिर नीचे उतरे हैं। सुबह के 9 बजे हैं और रात यहाँ गुजारने के बाद हम लोग अपनी यात्रा में आगे बढ़ते हुए, यहाँ का एक खूबसूरत नज़ारा, और सुबह सुबह जो हमको यहाँ से खिड़की से नज़र आया वो कुछ ऐसा दृश्य था। सामने वो पहाड़ों पर जमी बर्फ और ये हमारा आगे का मार्ग। तो इतने खूबसूरत दृश्य के बाद में हमारी यात्रा में जो अब 6 किलोमीटर की दूरी रहेगी, और यहाँ से ऐसा कह सकते कि पहली खड़ी चढ़ाई, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल रात में कम था। और यहाँ से आगे क्या क्या होता है देखते हैं। ये है हमारा आगे का खूबसूरत नज़ारा, और वो चढ़ाई उस आखिरी छोर तक।
9:30 बजे के पास में हमने चलना शुरू करा था और अभी 10:05, लेकिन यहाँ आते आते हवा और पतली हो गई और सांसें लेना थोड़ा सा मुश्किल। लेकिन यहाँ से एक खूबसूरत नज़ारा आपके चेहरे की सारी थकान निकाल देता है।